हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम ये वाला बटरफ्लाई बनाएंगे। ये बटरफ्लाई मैंने पहले अपनी चैनल पे एक बार अपलोड किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, हाफ हाफ है और अलग अलग कलर्स में बना है। तो इसे हम इस तरह से भी हाफ हाफ बना सकते हैं। ये 4 पत्ती अलग कलर्स में और ये 4 पत्ती अलग में, इस तरह से भी हाफ हाफ बना सकते हैं। तो ये जो मैं बनाऊंगी तब आपको बता दूंगी कि दोनों तरह से आप किस तरह से बना सकते हैं, या तो सेम कलर में बनाना है तो किस तरह से बना सकते हैं, वो मैं सारा वीडियो में बता दूंगी। और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये वो हम एक जो झूमर बनाएंगे छोटे बच्चे के पलने के लिए, इसमें मैंने यूज़ की है। और इस हार्ट पैटर्न की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये सारी चीज़ें भी मैंने अपलोड कर दी है, ये बलून और ये कार्टून सारी चीज़ें बना करके। तो इन सारी चीज़ों को ही लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पर आप लोग मुझे जो भी मेरी चैनल पे देख करके बनाते हैं, इसकी फ़ोटो भी वहाँ पर मुझे भेज सकते हैं आप। तो चलो इस बटरफ्लाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने ये देखिए इस तरह से मैजिकल रिंग बना ली। इसके बाद अब हम यहाँ से धागा स्टार्ट करेंगे और इस तरह से हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। इसके बाद हम फिर से इसी होल में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, थोड़ा पास से एक बार डबल क्रोशिया किया, फिर से दूसरी बार किया, तो एक हमारे 3 की चेन और 2 हमने डबल क्रोशे किए। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और अब हम 3 बार डबल क्रोशा करेंगे। पहले हमारी 3 की चेन को साथ में गिन करके हमने 2 बार डबल क्रोशा किया, अब हम 3 बार करेंगे। देखिए, और अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और फिर से अब हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, इस तरह से हमें 8 बार बनाना है। ये 3 बार जो बनता है हमारा, वो 8 बार आना चाहिए। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, टोटल हमारा 8 बार बन गया है। देखिए, मैं आपको गिन करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 3 बार हमें गिनना है। तो ये 8 बार हमारे होने चाहिए। तो ये लास्ट में हमने 3 बार डबल क्रोशा बना लिया। इसके बाद हमने 2 चेन भी बना ली और अब हम यहाँ पर तीसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हमने जो ये मैजिकल रिंग बनाई थी, इसे खींच लेंगे हम। इस तरह से थोड़ा सा सर्कल रहने देंगे बीच में, बाकी का हम खींच लेंगे। जितना हो सके इतना आप खींच लीजिए और अब इसकी नोट लगा दीजिए। और अगर आपको मैजिकल रिंग किस तरह से बनानी है वो समझ नहीं आता है, तो आप एक वीडियो मेरी देख सकते हैं। मैंने इसमें डिटेल से बताया है और बहुत धीरे से बताया है, और 2-3 तरीके से मैंने ये जो मैजिकल लुक है वो बनाते हैं वो बताया है 3 तरीके से। तो आप को वो वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलो, यहाँ पर से अब हम ये जो हमने स्लिप टिच से ज्वाइंट कर दिया, अब हम अगली चेन में फिर से स्लिप टिच करेंगे, फिर से अगली में करेंगे और यहाँ पर ये 2 की चेन के होल तक आ जाएंगे। देखिए, यहाँ पर ये होल है, यहाँ तक आ जाएंगे। तो इस होल में क्रोशिया डाल करके इसी तरह से रहने देंगे और यहाँ पर कलर चेंज कर देंगे। और अगर आप सेम बटरफ्लाई करना चाहते हैं एक ही कलर से पूरा, तो आपको कहीं पर कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा बना सकते हैं एक ही कलर से। तो यहाँ से मैंने धागा चेंज कर दिया है और अब हम यहाँ पर फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और इसी होल में डाल करके, और अब इस दोनों धागों को हम साथ में ले लेंगे। यहाँ पर डबल क्रोशा करेंगे 2 बार। एक हमारी 3 की चेन और 2 बार हमने डबल क्रोशा किया, तो टोटल 3 बार हो गई। और अब हम यहाँ पर 7 चेन बनाएंगे, 3 4 5 6 और 7 चेन बनाने के बाद इसी होल में जहाँ पर हमने पहले 3 डबल क्रोशिया किया है, इसी होल में हम डबल क्रोशिया करेंगे फिर से 3 बार। देखिए, तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। और अब हम फिर से यहाँ पर अगले वाले होल में, देखिए ये 3 के बाद हमने 2 चेन बनाई है, वहाँ पर डाल करके हम फिर से 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 बार और ये 3 बार।
और फिर से 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। और अब फिर से यहाँ पर हम 3 बार इसी होल में डबल क्रोशिया करेंगे। तो हम 8 हमारे होल है, तो 8 होल में इसी तरह से अब हमारा बनेगा। देखिए ये कुछ इस तरह से लगेगा, तो आप सारे होल में इस तरह से बना लीजिए। तो देखिए हमारा वाइट पूरा हो गया और हमने हर एक होल में इस तरह से 2-2 बना दिए हैं। और अब हम यहाँ पर ये तीसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और आगे के डबल क्रोशे के ऊपर स्लिप स्टिच करते हुए इस चेन वाले होल तक चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम आ गए। अब हम धागा यहाँ से चेंज कर देंगे और अब हम ये येलो वाला धागा स्टार्ट करेंगे। इस तरह से येलो धागा स्टार्ट हो गया और अब हम यहाँ पर 3 चेन बना देंगे और अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 बार किया, 3 बार, 4 और ये 5। टोटल हमने 1 2 3 4 5 6 बनाया। एक हमारे 3 की चेन को साथ में मिला करके हमने 6 बनाया। इसके बाद हम 4 चेन बनाएंगे। अब ऊपर वाले हमारे जो डबल क्रोशे के 2 लूप होते हैं, इसके अंदर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर फिर से 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम फिर से 5 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। और अब हम यहाँ पर ये जो आगे हमने ये दोनों, ये जो हमारे 3 डबल क्रोशे है, इसके बीच में, यहाँ पर बीच में डाल करके हम सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर देंगे। और अब हम आगे की पत्ती में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। जैसे हमने ये वाली पत्ती बनाई, सेम इसी तरह से बनाएंगे। 2 3 4 5 और ये 6 बनाने के बाद अब हम यहाँ पर 4 चेन लेंगे। 2 3 और 4। इसके बाद हम इस 2 लूप को उठा करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अगर आप इस बटरफ्लाई को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो आप ये जो हमने वाइट पहले बनाया, वहाँ पर हमने 7 चेन ली। इसकी जगह आप 8 9 10 जितनी भी चाहे इतनी चेन ले सकते हैं और इस पत्ती को भी बड़ा बना सकते हैं। इस पत्ती में हमने यहाँ पर 6 बनाए, इस साइड 5 बनाए, तो आप इसकी जगह, ये टोटल हमारे 11 हो गए, तो आप 15 से कीजिए, 17 से कीजिए। इस तरह से पत्ती भी बड़ी बना सकते हैं और बीच में आकर के इस तरह की चेन ले लीजिए, तो बड़ा बटरफ्लाई भी बन जाएगा। अब हम इसको फिर से यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। अब इस तरह की हम 4 पत्ती बनाएंगे। टोटल ये हमारी 8 पत्तियां हैं, लेकिन येलो कलर से हम 4 बनाएंगे। तो देखिए ये 4 पत्ती हमने बना ली येलो कलर से। अब हम यहाँ पर ये जो रेड कलर है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने बीच में सिंगल क्रोशिया भी बना दिया है। और अब हम यहाँ पर इस रेड कलर को स्टार्ट करेंगे और इस येलो धागे को और रेड को दोनों को साथ ले लेंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, जैसे हमने आगे पत्ती बनाई थी सेम इसी तरह की पत्ती हम बनाएंगे। 3 4 5 और 6। इसके बाद हम 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे। सेम हमने जैसे आगे पत्ती बनाई थी इसी तरह की पत्ती हम बनाएंगे। 2 3 4 और ये 5। और अब हम आगे के ये जो दोनों के बीच में है यहाँ पर सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर देंगे। तो इसी तरह की पत्ती आप ये तीनों भी बना लीजिए। देखिए मैंने चारों पत्ता भी जो है वो रेड बना दिया है और यहाँ पर सिंगल क्रोशा भी कर लिया है। और अब हम येलो के साथ इसको
स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से धागा चेंज करना चाहे तो भी कर सकते हैं, लेकिन इस बटरफ्लाई को अगर इस तरह से हाफ हाफ बना है, देखिए ये जो हाफ हाफ बनाया है इस तरह से बनाना है तो आपको ऐसे फोल्ड करना है। देखिए तो ये 2 पत्ती इधर येलो और इधर रेड आएगी। और अगर आपको यहाँ से दोनों पार्ट ही पूरे के पूरे से ये अलग अलग कलर्स के बनाने हैं तो इस तरह से फोल्ड करना है। तो देखिए एक तरफ येलो आएगा और एक तरफ रेड आएगा। और अगर आप पूरा एक ही कलर से बनाना चाहते हैं तो ये जो राउंड 2 हमने बनाए, बीच में ग्रे बनाया और वाइट बनाया, वैसे हमने 8 पैटर्न सेम कलर से बनाई, ये भी 8 पैटर्न सेम, तो ये 8 भी आप सेम बनाइए तो ये आपका बटरफ्लाई पूरा एक कलर से बनेगा। और इस तरह से अलग अलग करेंगे तो ये 3 कलर्स में हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये राउंड, आखिरी जो राउंड है इसमें हमने बीच में धागा चेंज किया है, इसकी जगह आप एक ही कलर से बनाइए तो आपका बटरफ्लाई पूरा बन जाएगा। और अब हमें इस बटरफ्लाई को इस तरह से, ये जो हमने हाफ हाफ बनाया है तो इसको हम इस तरह से पूरा बनाएंगे। तो अब ये धागा तो हमारा यहाँ पर एंड हुआ है, तो ये जो बीच वाला हमें हिस्सा बनाना है इसका, तो इसके लिए हमें यहाँ से धागा काट लेना है और नया धागा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इस धागे को हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। और अगर आपको यहाँ से ये वाला बनाना है हाफ हाफ तो आप इसी धागे को यूज़ करके आप बना सकते हैं। देखिए ये धागा यहाँ पर ही एंड हुआ है और अब इस धागे की हम इस तरह से इसमें नोटें लगा देंगे। देखिए ऐसे करके बना सकते हैं। और आगे मैं आपको हाफ हाफ में बताती हूँ तो वो इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर हमारा धागा एंड हुआ है और हम हाफ हाफ बनाना चाहते हैं तो यहाँ से ही हम कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हमारा एंड नहीं हुआ है, देखिए, और इस तरह से हुआ है, ये हम हाफ हाफ बनाना चाहते हैं और एंड हमारा साइड में चला गया है, तो यहाँ से धागा काट करके अंदर इसकी नोट लगा देंगे। और यहाँ से देखिए इस साइड से, इस साइड से अंदर से हम दूसरा धागा स्टार्ट करेंगे और इससे ये वाली, ये जो इसके मुंह वाला हिस्सा होता है वो इसे बनाएंगे। तो चलो हम बनाएंगे इसको। हम इस तरह से भी बना सकते हैं और ये धागा जो मैं वो नया स्टार्ट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमने नोटें लगा दी है और अब हम इसको इस तरह से करेंगे। और अब हम बीच में इस धागे को हम स्टार्ट करेंगे। एक ग्रे वाला धागा लेती हूँ, आप कोई भी धागा ले सकते हैं, जिस कलर से भी आपको ये बीच वाला हिस्सा बनाना है वो कलर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इस रेड वाले धागे को सिर्फ लेती हूँ मैं। देखिए इस रेड में बीच वाली चेन है, वहाँ पर से हम धागा स्टार्ट कर देंगे। तो ये धागा हमारा स्टार्ट हो गया। और अब हम इसको, इस लूप को यहाँ से खींच करके इसके बीच में डाल देंगे, फिर से यहाँ से खींच लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया है। और अब हम इसको जितनी बार चाहे इतनी बार घुमा सकते हैं। हम जितना ये वाला मोटा रखना चाहते हैं, 3 बार हो गया, ये 4 बार, 5, 6 और ये 7, हमने 7 बार किया। अब हम फिर से इस साइड को ऊपर ले जा करके इसको पलट लेंगे। और अब हम इसमें यहाँ से क्रोशिया डालेंगे, वो सारे धागे उठा लेंगे। ये जो हमने जितने भी धागे इसके साथ पलटे हैं वो सारे धागे उठा करके नीचे से क्रोशिया से इस धागे को ले आएंगे। और अब हम यहाँ पर 11 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब हम 2 छोड़ करके तीसरी वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। एक ही चेन में 2 बार बनाएंगे, 2 छोड़ देंगे, तीसरी वाली में एक ही चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया किया है। और अब हम हर एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। हमें सिर्फ आगे ही एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया करने हैं, बाकी हर एक चेन में हमें स्लिप स्टिच करनी है। देखिए इस तरह से हर एक चेन में हमने स्लिप स्टिच बना लिया है। और अब हम यहीं से ही, देखिए आखिरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही हम फिर से 11 बार चेन बनाएंगे। 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 और 11। फिर से हम 2 छोड़ देंगे, तीसरी वाली में डाल करके 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और अब हर एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। बाकी की जितनी सारी चेन हमारे पास बची है इसमें हम स्लिप स्टिच करते हुए नीचे तक चले जाएंगे। बिना धागा लिए जिसे हम बनाते हैं इसे हम स्लिप स्टिच कहते हैं। क्रोशे में लूप नहीं लेते हैं और वैसे ही निकाल देते हैं, इसे हम स्लिप स्टिच बोलते हैं। तो अब हम आखिरी स्लिप स्टिच बना लेंगे और अब हम इस धागे को खींच करके थोड़ा सा लंबा रखेंगे क्योंकि हमें इसकी नोट लगानी है अच्छे से, तो इसको हम लंबा रख करके काट लेंगे। देखिए अब ये इस तरह से होगा ये पोर्शन हमारा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा 1 या 2 बार इस तरह से पहले तो हम घुमा देंगे इसी के आसपास, तो ये इस तरह से हो जाएगा। और अब इस धागा हमारे सामने है तो हम इसमें डाल करके ये जो धागे हैं हमारे इसमें से उठा करके हम यहाँ पर एक बार नोट लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पर एक बार नोट लगा देंगे। सॉरी, ये धागा आधा ही हमारे क्रोशिया में आता है क्योंकि हम इस नोट लगाने के लिए छोटा वाला क्रोशिया यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने एक बार नोट लगा दी। इसके बाद हम फिर से यहाँ पर देखिए बीच में एक बार इस तरह से निकाल लेंगे और आगे की साइड ले आएंगे। बीच में एक बार हमने धागा लिया, देखिए फिर से नोट लगा दी। इसके बाद यहाँ पर बीच में धागा लिया और फिर से हमारे सामने लेकर के आए, देखिए। और अब हम फिर से यहाँ पर इसकी नोट लगा देंगे एक बार। देखिए यहीं पर ये जो धागे हैं इसी को उठा करके इसके ऊपर ही हम एक बार नोट लगा देंगे। ये नोट हमारी दिखेगी नहीं, देखिए इस तरह से क्रोशिया से लगाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं दिखेगी। और अब यह हमारा पोर्शन रेडी हो गया है। और अब हम इस धागे को नीचे ले जाएंगे, बीच में से क्रोशिया निकाल करके अंदर की साइड लेंगे और अंदर की साइड इसको निकाल देंगे। और अंदर भी हम 2 या 3 बार इसकी नोट लगा देंगे और इस धागे की भी अंदर नोट लगा देंगे हम इस वाली साइड में अंदर ले जा करके। तो मैं आपको नोट लगा करके दिखाती हूँ। तो देखिए आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। इस तरह से हाफ हाफ है और ये इस तरह से हाफ हाफ है। और अगर आप पूरे कलर्स में बनाना चाहते हैं सेम तो मैंने इसकी वीडियो भी आगे एक डाल दी है, इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इस बटरफ्लाई वाला मैंने झूमर भी बनाया है क्रोशिया से बच्चों के पल्ले के ऊपर लगाने के लिए, या तो मैंने बताया इस तरह से आप इस बच्चों के कमरे में भी लगा सकते हैं या तो आप होम डेकोरेट में भी यूज़ कर सकते हैं। बटरफ्लाई वाला झूमर बहुत ही अच्छा है। और इसमें मैंने इस तरह की ये जो छोटी छोटी फ्लावर है वो भी बनाई है। ये जो झूमर बनाया है बटरफ्लाई वाला इसमें, तो इस झूमर की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और मैंने बहुत सारी पैटर्न्स के झूमर भी और बनाए हैं, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इस कार्टून की और इन सारी चीज़ों की भी लिंक मिल जाएगी। और पूरा झूमर भी मैं अगले वीडियो में आपको बना दूंगी और इसकी भी लिंक मैं फिर बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।